दोस्तों नमस्कार। केबी एज वर्ल्ड चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके साथ हूँ मानव मस्तिष्क और उसके भाग को लेकर के। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहेंगे। तभी आपको अपने दिमाग की खूबसूरती के बारे में पता चलेगा और कहाँ कौन-सा हिस्सा है, किस जगह से आप अपने आप को जाँचते हैं, परखते हैं, सोचते हैं, महसूस करते हैं, याद करते हैं और प्रतिक्रिया देते हैं, इसके बारे में आपको पता चलेगा। तो आज आप बिना हटे हुए हमारे पूरे वीडियो को देखेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि ईश्वर ने हमें इतना खूबसूरत मस्तिष्क क्यों दिया है, जिसके कारण से मानव को सर्वश्रेष्ठ जंतुओं में गिना जाता है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अगर पुराने हैं तो लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग आगे देखते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये हम सबका ब्रेन है। ये ब्रेन ऐसे ही ये बने हुए रहते हैं और इसी तरह का स्ट्रक्चर हमारे यह खोपड़ी जो स्कल है उस स्कल के अंदर में ये रहता है। अब देखिए कि अगर हम ब्रेन की बात करें तो यहाँ आप देख रहे हैं ये मीडियन सेक्शन ऑफ द ब्रेन है। ब्रेन को जब हम अगर बीच से कट किया जाए तो ये इसी तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। ये है आपका आगे का पार्ट जो है इसे हम सेरिब्रम के नाम से जानते हैं जो सबसे बड़ा पार्ट होता है। पूछता है एग्जाम में कि सबसे बड़ा पार्ट कौन-सा होता है तो वो सेरिब्रम होता है। और यह जो है इसके ये पीछे का यहाँ जो पार्ट लग रहा है ये दिख रहा है ये सेरिबेलम है और सबसे इधर मेडुला ऑब्लोंगाटा होता है। यही 3 पार्ट में हमारा ब्रेन जो है मुख्य रूप से अ, बने रहते हैं। जैसे हम उसमें कई लोब होते हैं, तो जैसे ये फ्रंटल लोब को दिखाया गया है, यहाँ पैराइटल लोब है, यहाँ टेम्पोरल लोब है और उसी तरह यहाँ ऑक्सीपिटल लोब है। तो यह देखिए ये सभी 4 लोब जो हैं, इसको इसमें मिडिल सेक्शन ऑफ द ब्रेन में दिखाया गया है। उसी तरह ये कॉर्पस कैलोशियम है, पूछता है कहाँ रहता है, तो ये कॉर्पस कैलोशियम है, तो इसी तरह ये लैटेरल वेंट्रिकल है, यहाँ ये थैलेमस है, यहाँ ये मिड ब्रेन है और इसमें ये जो फुला हुआ पार्ट यहाँ पोन्स उसको बोलते हैं। उससे नीचे का पार्ट ये मेडुला ऑब्लोंगाटा है और यही हाइपोथैलेमस है। अब देखिए कि यह जो है आपके मिडियन सेक्शन ऑफ द ब्रेन है, तो आप जब भी इसे देखेंगे तो आपको यही सब आपके दिमाग में आपको याद रखना है। अब आपको देखने से पता चल गया कि हमारा जो पार्ट है, ये हमारा ये विशालकाय पार्ट सेरेब्रम ये सबसे बड़ा पार्ट है, सबसे बड़ा पार्ट है। यहाँ आपको ये जो एकदम फज़ी लाइक स्ट्रक्चर है चिपचिपा सा आप ब्रेन में फिसलन सी होगी जैसे आप छुएँगे अगर किसी जंतु में आपने देखा होगा जैसे अगर बकरी का हम मांस खाते हैं या फिर किसी और ऐसे जानवर का मांस खाते हैं, तो उसमें आपको अगर उसके ब्रेन को देखने का कभी मौका मिले, तो इसी तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। यहाँ विभिन्न बाहर का आप देखिए यहाँ जो ऊपर डोरी जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ जो ऊपर जो उठा हुआ पार्ट है इसे हम गायरस बोलते हैं और धँसा हुआ पार्ट जो है उसे सल्कस बोलते हैं। इसी डिफरेंट गायरस और सल्कस के लोकेशन को यहाँ बताया गया है कि कौन-कौन सा हर एक के अपने-अपने फंक्शंस होते हैं। इसमें एक भी पार्ट अगर आपका मिस हो जाए, तो पता है आपको क्या होगा? आप बाकी लोगों से बिल्कुल अलग बिहेव करने लगेंगे और जिसे आप पागल की संज्ञा देते हैं। तो इसीलिए ब्रेन को संतुलित रखना, उसे जो है भगवान ने ईश्वर ने हमें इतना सुंदर ढांचा दिया है, स्कल दिया है, उस स्कल में और वहाँ जो है ये हमारे ब्रेन में वो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है, जो सीएसएफ में ये ब्रेन तैरते रहते हैं और कितना भी झटका लगे ब्रेन को, उसके कारण से वो डिस्टर्ब नहीं हो पाता है। अगर वो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड में वो अगर हट जाए, निकल जाए या कम हो जाए, तो फिर ये जर्क लगेगा, ब्रेन खराब हो जाएगा या फिर उसमें अगर गर्मी आ जाती है, अगर वहाँ वो गर्म हो जाए, तो फिर क्या होगा एब्नॉर्मल कंडीशन होने लगती है और उसी कंडीशन को मेनिंजाइटिस बोलते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चों में ये अक्सर होती है, बड़े लोगों में मेनिंजाइटिस जो है नॉर्मल से हट के बिहेव करने लगता है, वो मेनिंजाइटिस है। तो आइए अब हम देखते हैं इसके आगे आप अंत तक हमारे वीडियो में बने रहेंगे। अगर जाएँगे तो फिर आपको ब्रेन की इतनी खूबसूरती आपको पता ही नहीं चलेगा। अब देखिए यहाँ का स्ट्रक्चर और ये सेरिबेलम का स्ट्रक्चर, ये सेरिब्रम का स्ट्रक्चर और यहाँ सेरिबेलम का। आपको अंतर खुद दिख रहा है। तो ये ऐसा ही अंतर होता है और यहाँ जो ब्रेन का ये वाला पार्ट है जो स्पाइनल कॉर्ड में चला जाता है, यहीं आपका जो यह ब्रेन है, आपको हिंड ब्रेन का पार्ट में मतलब मेडुला ऑब्लोंगाटा यहाँ जो है ये दिखेगा आपको। तो यह जो है अगर ब्रेन का हम देखेंगे ये लेटरल व्यू है। इससे पहले हमने उसको जो है मिड से काटा था, वो सेक्शन था, यह लेटरल व्यू अगर देखेंगे तो इस तरह का दिखता है। आइए आगे देखते हैं और ब्रेन की कुछ खूबसूरती। यह ह्यूमन ब्रेन है, यही आपको देखिए यहाँ फ्रंटल लोब है, ये बीच का लोब पैराइटल होता है, यहाँ ऑक्सीपिटल है और ये यहाँ जो पार्ट है ये टेम्पोरल लोब है। तो ये 4 लोब में आपका सेरिब्रम जो है और सेरिब्रम और इसके कुछ ये इसका पार्ट जो है यहाँ इसका ये बटे हुए रहते हैं। तो फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल जो है और यहाँ नीचे का पार्ट ये सेरिबेलम हो गया और यहाँ जो है सो मेडुला ऑब्लोंगाटा यहाँ पोन्स हो गया, स्पाइनल कॉर्ड यहाँ जो है। सो अब आप हमें पता है कि आप लोग को समझ में आ रहा है धीरे-धीरे ब्रेन का कितना ही महत्वपूर्ण पार्ट है।
तो ब्रेन के इसी पार्ट सबको बारे में हम जानेंगे और आगे फिर बढ़ते चले जाएँगे ब्रेन के और भाग में। अब ये देखिए हमारा ये सेरेब्रम स्पष्ट लिखा हुआ है सेरेब्रम जो है और यहाँ जो है ये डायनसेफ्लॉन पूछता है थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस जो है को मिला करके डायनसेफ्लॉन होता है, पूछता है डायनसेफ्लॉन जो है वो इसमें कौन-कौन से पार्ट सम्मिलित होते हैं, तो थैलेमस होता है और हाइपोथैलेमस ये दोनों मिलकर के डायनसेफ्लॉन जो है यही यहाँ हमारा मिड ब्रेन है, ये पॉन्स है, ये सेरिबेलम और ये मेडुला ऑब्लोंगाटा स्पाइनल कॉर्ड। अब देखिए कि आपको अब तो ये सल्कस वगैरह समझ में आ चुका, आप कहीं यही गैरी हो गया और सल्की उसी का जो है एक सिंगुलर एक प्लूरल होता है। तो गैरी जो है ऊपर उठा हुआ पार्ट गैरी और धसा हुआ पार्ट है सल्की है और ये जो ज्यादा धसा हुआ ये अलग हो रहा है एक दूसरे से, तो फीजर बोलते हैं, है ना। तो यह जो है आपको अब आज समझ में आ रहा होगा। ये देखिए मस्तिष्क की जो कार्य प्रणाली होती है उसे संवेदना और विश्लेषण और प्रतिक्रिया, ये तीन बातें। संवेदन क्या है, मस्तिष्क शरीर के विभिन्न भागों से आने वाली सूचना जो है जो नर्व्स के द्वारा आती है, किसके द्वारा आता है, ब्रेन को हम तीन पार्ट में बांटते हैं। एक मतलब पूरा नर्वस सिस्टम जो है ह्यूमन का नर्वस सिस्टम उसको तीन पार्ट में, एक हमारा ब्रेन हो गया, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड और तीसरा हमारा नर्व्स होता है। तो ये नर्व्स जो है उसी के द्वारा ये संवेदना जो है आपके शरीर के विभिन्न भागों से ब्रेन तक पहुंचती है और ब्रेन से विभिन्न भाग तक जाती भी है। दूसरा विश्लेषण है, इस प्राप्त सूचना कौन सी सूचना कैसी है उसका विश्लेषण करके मस्तिष्क उसका अर्थ निकालता है और समस्याओं का समाधान खोजता है। अब और इसी के आधार पर प्रतिक्रिया देता है। मस्तिष्क क्या करता है, कहता है कि ये काम करे, ये काम नहीं। उसमें स्पाइनल कॉर्ड की महत्वपूर्ण भूमिका हो चुकी है, स्पाइनल कॉर्ड इज आल्सो द पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, तो वहां यह भी बातें होती है। तो मस्तिष्क विश्लेषण के आधार पर शरीर के लिए उपयुक्त प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। मानव मस्तिष्क की कार्य प्रणाली में संवेदन, विश्लेषण और प्रतिक्रिया शामिल है। मस्तिष्क शरीर के विभिन्न भागों से आने वाली सूचनाओं को प्राप्त करता है और उनका विश्लेषण करके समस्याओं का समाधान खोजता है। तो देख रहे हैं कितनी अच्छी हमारे ब्रेन की संरचना है। बस है कि आप इसे समझते जाइए। आप जो है वीडियो में अगर आप गौर करके देखेंगे तो आपको आज के बाद फिर कभी ये सोचने के लिए मतलब आप सोच सकते हैं, कह सकते हैं किसी को कि ब्रेन के, हाँ मैं भी ब्रेन के बारे में कुछ-कुछ जानता हूँ। ये देखिए तंत्रिका तंत्र की संरचना है। यह आप देख रहे हैं, ये विभिन्न प्रकार के तंत्रिका नर्व्स जो है इसको दिखाया गया है और यहाँ से ये ब्रेन हो गया, यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड जो है आपके मेरुरज्जु में अंदर की ओर चला जाता है। या इसी तरह की इसकी संरचना होती है जो मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और शरीर के अन्य अंगों को जोड़ता है। फिर तंत्रिका प्रक्रिया है, तंत्रिका तंत्र में जो हमारा नर्वस सिस्टम उसमें तंत्रिका कोशिकाएं यानी कि नर्वस जो न्यूरॉन्स हैं वह और स्नायु बंडल जो है वह शामिल है। जो विद्युत संकेत वो क्या करता है, स्वाद, प्रकाश, ध्वनि और अन्य उत्तेजना माध्यमों से मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। जैसे हमारा सेंस ऑर्गन है, उसी सेंस ऑर्गन से ब्रेन के विभिन्न पार्ट में वो मैसेज जाता है। जैसे स्वाद ही चखते हैं हम तो वहाँ क्या जाता है, वो टेस्ट बर्ड्स जो है वहां से इंफॉर्मेशन में केमिकल जो है उसके रूप में जो है ये और इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में वहां अंत ब्रेन को पहुंचाता है कि ये इस चीज का स्वाद है, खट्टा मीठा कुछ भी। और उसी तरह प्रकाश जो है, लाइट हमारे आंखों में पड़ते हैं, उससे हम देखते हैं, इमेज बनता है और वो ब्रेन के उस पार्ट में ऑप्टिक सेंटर में चली जाती है। उसी तरह ध्वनि है ऑडिटरी सेंटर में। यह जो विभिन्न माध्यम है उसको तंत्रिका प्रक्रिया कहते हैं, जिसके द्वारा जो है संकेत को विद्युत सिग्नल के रूप में मस्तिष्क के विभिन्न भागों में भेजा जाता है और वहां उसका विश्लेषण किया जाता है और फिर उसी के आधार पर प्रतिक्रियाएं होती है। तो ये तंत्रिका प्रक्रिया है। फिर संचार तंत्र, तंत्रिका तंत्र में तंत्रिका कोशिका और स्नायुओं के बीच शारीरिक और रासायनिक संचार प्रोटोकॉल शामिल होते हैं। ये संचार प्रोटोकॉल जो है विभिन्न रासायनिक सिग्नल होते हैं और फिर ये विद्युत सिग्नलों के माध्यम से होते हैं, यानी केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है इस दोनों में कन्वर्जन होता है और उसी के द्वारा जो है मस्तिष्क में विभिन्न प्रकार की सूचनाएं जाती है। अब देखिए अब कितना आसान है, आपको समझ में आ रहा है ना। तो ये जो है ये यही बातें हैं। इसीलिए है कि अगर किसी भी चीज़ को आप ठीक से गौर से देखेंगे, समझेंगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर रटने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी। अब देखिए मस्तिष्क के प्रमुख भाग क्या? मैंने पहले बताया आपको सेरिब्रम है। तो ये जो आपका ये इतना पार्ट दिख रहे हैं ये सभी क्या है? ये सेरिब्रम ही तो है, ये सबसे बड़ा पार्ट है सेरिब्रम। फिर हमारा दूसरा क्या है? मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन जिसे मध्य मस्तिष्क कहते हैं हम, और फिर हमारा हिंड ब्रेन है और फिर ये इंटर ब्रेन है। तो ये चार मस्तिष्क का ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण भाग सेरिब्रम और ये आधारभूत गतिविधि जैसे विचार है, भाव है, व्यवहार है, स्मृति है, इसको नियंत्रित करता है। उसी तरह मध्य मस्तिष्क जो है मिड ब्रेन हमारा, यह मस्तिष्क की मध्य भाग है और संवेदी तथा गतिक कार्यों को नियंत्रित करती है। इसमें दृष्टि, श्रवण और संतुलन का नियंत्रण होता है। उसी तरह हिंड ब्रेन जो है ये पीछे का जो ये पार्ट है ये हमारा मस्तिष्क का पश्चिमी भाग है और जीवन के लिए आवश्यक कार्य जैसे श्वसन है, रक्तचाप है, जागृति है और निद्रा है उसको नियंत्रित करता है। और इंटरब्रेन, इस सबके ब्रेन के बीच में जो इंटरब्रेन है यह मस्तिष्क का कोर है और स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित होता है। यह शरीर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करता है। तो यह आपको मस्तिष्क के प्रमुख भाग हो गए। इसके बारे में आप जो है इस ब्रेन में ये डिफरेंट पार्ट्स को देख सकते हैं। तो यह जो है अब देखिए कि अगर हम ये ब्रेन का स्ट्रक्चर है, अब तो लोब आपको पता चल गया है, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, सेंट्रल सल्कस है, गैरस है, फ्रंटल लोब है, ये प्री फ्रंटल लोब है, सैल्वियन फीजर। ये भी पूछता है कि सैल्वियन फीजर कहाँ रहता है, तो ये आपको इस जगह पे सैल्वियन फीजर है। फिर ये टेम्पोरल लोब है,
पॉन्स है, मेडुला सेरेबेलम। तो यह जो है इसके बारे में मैंने पहले आपको बता दिया। विभिन्न आप जो इस विजुअल्स को इसलिए दिखा रहे हैं ताकि इसके देखने के बाद आपके ब्रेन में एक और परसेप्शन बैठ जाए, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी समझने में। अब देखिए अगर लोब जो फ्रंटल लोब है या अगर लोब मानव मस्तिष्क का सबसे आगे का भाग है, जो आगे का पार्ट है उसे फ्रंटल लोब, जो व्यवहार, निर्णय लेने, समस्या समाधान और भाषा संबंधी कार्यों के लिए जिम्मेदार है। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, ये सभी बात क्या है, भाषा संबंधी कार्य है, तो इसके लिए फ्रंटल लोब ही जिम्मेदार होते हैं। उसी तरह निर्णय लेने के लिए क्या कब क्या करना है, व्यवहार किसके साथ कैसा किया जाए, समस्या का समाधान कैसे कीजिए, ये सभी फ्रंटल लोब में ही ये बातें संपन्न हो पाती है। यानी वहीं से सूचना हमें मिलती है, प्रतिक्रिया करते हैं हम लोग उसी अनुसार। उसी तरह अंगूठी की हरकत जो है, आगे बढ़ना है, लिखना है, स्वच्छता है, व्यक्तित्व है, ये सभी कार्य फ्रंटल लोब में। अगर लोब में जो है मोटर कॉर्टेक्स भी शामिल है, जो शरीर की हरकतों को नियंत्रित करता है। इसमें अग्रिम कार्यकारी कॉर्टेक्स के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह व्यक्ति के व्यवहार, निर्णय और फैसलों के लिए जिम्मेदार था। तो आपसे पूछे एग्जाम में क्वेश्चन कि इंसान का व्यवहार, निर्णय और फैसला के लिए कौन जिम्मेवार है, तो ब्रेन का कौन सा पार्ट हो जाएगा, फ्रंटल पार्ट होगा। आइए अब हम देखते हैं इसके आगे जो है हमारा दूसरा पार्ट जो है पश्चिम लोब यानी पैराइटल लोब जो है। तो ये देख रहे हैं आप स्ट्रक्चर जो ये फ्रंटल और ये पैराइटल। तो अब पैराइटल लोब का क्या मतलब पश्चिम लोब जो है ये मस्तिष्क का एक महत्वपूर्ण भाग है, जो शरीर की संवेदनशील और स्थानीय ज्ञान को नियंत्रित करता है। ये लोग हमारी भौतिक दुनिया की समझ यानी भौतिक दुनिया में फिजिकल वर्ल्ड में क्या क्या है, मानचित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मान लीजिए हमें भारत का मानचित्र बनाना है, कौन सा पर, तो पैराइटल लोब। अगर आपको एग्जाम में पूछ दे कि भारत के मानचित्र बनाने के लिए ब्रेन के किस पार्ट का, तो वहां अगर चारों लोब दे दिया रहेगा तो पैराइटल लोब उसमें उसका आंसर हो जाएगा जो है। उसी तरह जो है हमारे दिशा बोध, हमारे किस डायरेक्शन, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम या किस में, उसमें संतुलन जो है और स्वयं के शरीर के समझ की जो विकसित करता है, उस समय सभी पैराइटल लोब का ही काम होता है। उसी तरह पश्चिम लोब में कई महत्वपूर्ण का जैसे गणित है, भाषा है, कारण प्रभाव है। तो ये सब सभी बातों का गणित, भाषा और कारण प्रभाव, उसमें पैराइटल लोब का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। उसी तरह हमारी तीव्र श्रवण क्षमता जो है, जो सुनते हैं हम लोग जो है किस किसका आवाज है, कौन बोल रहा है, कौन से जानवर का आवाज है, तो ये सब और काइनेस्थेटिक भावना जो है उसका भी नियंत्रण यही पैराइटल लोब हमारा करता है। अब देखिए कि यह टेम्पोरल लोब जो है, टेम्पोरल लोब क्या है, टेम्पोरल लोब जो है यह लोब मानव मस्तिष्क का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जो कि सुनने, भाषा, स्मृति और भावनाओं से संबंधित है। अब देखिए भाषा का काम ये नहीं कि तीनों भाग में विकास होता है, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, तीनों जगह भाषा आया है, इसका मतलब तीनों जगह वो मदद करता है। उसी तरह स्मृति है जो है भावनाओं से संबंधित है, तो वहां आपको इसका आंसर क्या हो जाएगा, टेम्पोरल लोब हो जाएगा। ये मस्तिष्क का पिछला भाग है और दोनों गोलार्धों में यह अस्तित्व होता है, यानी कि जो दो गोलार्ध में बटा रहता है, ब्रेन को अगर हम बीच से काटेंगे तो दो गोलार्ध में वो बटा रहता है, तो दोनों गोलार्ध में ये होता है टेम्पोरल लोब। अब टेम्पोरल के प्रमुख कार्य क्या हो गए थे, भाषा प्रसंस्करण में, यानी कि भाषा को डिकोड करने में, इसका लैंग्वेज उसमें इसका मतलब दीर्घकालिक और लघु स्मृति के संग्रहण में उसका भी इसका इस्तेमाल होता है। उसी तरह जो है यह मस्तिष्क का टेम्पोरल लोब के अन्य लोब से संबंध क्या है, टेम्पोरल लोब अन्य मस्तिष्क लोब जैसे फ्रंटल लोब है, पैराइटल लोब है और ऑक्सीपिटल लोब उसके साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। यह संबंध मस्तिष्क की विभिन्न गतिविधियों को एकत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यानी कि किसी भी अगर फंक्शन को देखते हैं इसमें सभी लोब अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और सभी मिल करके भी एक संयुक्त प्रयास होता है उसको परसेप्शन करने में, है ना। तो यह जो है हमारा, और सबसे लास्ट का लोब है ऑक्सीपिटल लोब। तो ये ऑक्सीपिटल लोब मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है, कहाँ का, पीछे भाग, जो दृश्य संसाधन ये पूछता है। ऑक्सीपिटल लोब जो है इसमें दृश्य संसाधन जो देखने की बात आती है, तो वहां जो है ऑक्सीपिटल लोब में ये जाता है और प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेवार है। ये लोग आपके नेत्र से जो भी जानकारी मिलती है, ये ऑप्टिक जो नर्व्स होते हैं, वो ऑप्टिक नर्व्स इसी जगह ऑक्सीपिटल लोब में ही ये जानकारी को भेजते हैं और उसको व्याख्या करते हैं कि किस चीज का चित्र है ये। तो ऑक्सीपिटल लोब की कोशिकाएं दृश्य गतिविधियों को संसाधित करती है और व्यक्ति को उनके अर्थ बोध करने में मदद करती है। यह लोग आपकी दृष्टि, दृश्य ज्ञान, रंग, चेहरे की पहचान, इस सब के लिए महत्वपूर्ण है। अब ध्यान दीजिए, आपकी दृष्टि, दृश्य ज्ञान जो है, रंग है, चेहरे की पहचान, इस सब में ऑक्सीपिटल यानी देखने का जितना भी समस्त काम है ऑक्सीपिटल लोब में। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछे कि देखने से संबंधित बातें किस लोब में, तो ऑक्सीपिटल लोब आंख मूंद करके आप मार करके आ जाएंगे जो है। तो ऐसे ही यह हमारे मस्तिष्क की रचनात्मक संरचना है, जिसमें कि यह जटिल और गतिशील होता है। यह कई तंत्रिकाओं, पदार्थों और तंत्रों से मिलकर बना होता है, जो एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। मस्तिष्क संरचना में सफेद पदार्थ, काले पदार्थ, अग्र लोब, पश्चिम लोब, टेम्पोरल लोब और ऑक्सीपिटल लोब प्रमुख भाग शामिल होते हैं। इन भागों के बीच क्या होता है, जटिल संबंध होता है और उसी कारण से सोच, भावना, स्मृति, भाषा संबंधी कार्य उस करने में यह सक्षम बनाता है, क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो कोई पार्ट मतलब जैसे भाषा की बात है या फिर सोचने का, स्मृति का, तो इसमें फ्रंटल, पैराइटल और जो है वो टेम्पोरल, ये तीनों लोब जो है कहीं न कहीं उससे जुड़े हुए होते हैं। तीनों मिलकर के एक संयुक्त प्रोसेसिंग होता है और उसी के आधार पे हम कहते हैं कि ये इस चीज़ का विकास इसमें हो रहा है और इसके अनुसार ये हमें सोचने की शक्ति है कि ऐसा है, ये सही है और ये गलत है। इस सब भावना का विकास जो है लिखने में, स्मृति के आधार पर, वो सभी बातें वहीं होती है।
अब देखिए कि अगर हम मस्तिष्क के विभिन्न कोर की बात की जाए तो ये प्राथमिक कोर, एसोसिएशन कोर और लिम्बिक कोर ये बहुत महत्वपूर्ण है कि मस्तिष्क कौन कौन से क्या कोड में कैसे बंटा था। प्राथमिक कोर जो मस्तिष्क के प्राथमिक कोर में संवेदी, मोटर और संज्ञानात्मक कार्यों के लिए जिम्मेवार क्षेत्र शामिल होता है। प्राथमिक कोर में क्या हो गया, संवेदी, मोटर और संज्ञानात्मक कार्यों के लिए जिम्मेवार जो क्षेत्र है वो शामिल है। ये कोर हमारे आधारभूत कार्य क्षमता को नियंत्रित करता है और हमारे शरीर के साथ ये संवाद करते हैं। उसी तरह एसोसिएशन कोर जो है यह मस्तिष्क के वे क्षेत्र क्षेत्र हैं जो उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक सोच जैसे सोच है, भाषा है, निर्माण है, भाषा निर्माण के लिए और निर्णय लेने के लिए, ये सब के लिए एसोसिएशन कोर जो है। कोई पूछेगा कि आपको सोच, भाषा और निर्णय लेने के लिए जो कौन जिम्मेवार है, तो एसोसिएशन कोर हो जाएगा। वहीं अगर संवेदी, मोटर और संज्ञानात्मक कार्यों के लिए तो प्राथमिक कोर हो जाएगा, है ना? अब जो है उच्च स्तरीय, अब यहाँ संज्ञानात्मक कार्य यहाँ भी है, तो जो है एक नॉर्मल संज्ञानात्मक कार्य जो है, उसके लिए प्राथमिक कोड, लेकिन उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक कार्य जो है, जैसे सोच है, भाषा है और निर्णय लेने की क्षमता, ये एसोसिएशन कोर है। और यह जो है यानी कि उच्चतर मानसिक क्षमताओं के लिए एसोसिएशन कोर है। और लिम्बिक कोर जो है, ये मस्तिष्क के वे क्षेत्र जो भावनाओं, स्मृतियों और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र से संबंधित होता है। ये कोर हमारे व्यवहार, भावनाओं और याददाश्त को प्रभावित करते हैं। यानी कि देखिए सबका एक स्टेप बाय स्टेप जैसे हम लोग पढ़ते हैं स्कूलों में, तो प्राथमिक स्कूल में, फिर जो है मिडिल स्कूल में, फिर हाई स्कूल में, तो आप ऐसे ही इसको समझिए। ये प्राथमिक कोर संज्ञानात्मक कार्य जो नॉर्मल है वो प्राथमिक कोर, एसोसिएशन उससे थोड़ा आगे बढ़ते उच्च स्तरीय तो एसोसिएशन, और उसमें भी जो मस्तिष्क के वेद जहाँ भावना की बात आ जाएगी, व्यवहार का बात आ जाएगा, स्मृति और स्वायत्त तंत्रिका की बात आएगी, उस जगह के लिए हमारा लिम्बिक कोर होता है। तो ये सबसे हाईएस्ट लेवल हो गया लिम्बिक कोर। आप जो है उसमें याददाश्त को प्रभावित करेगा, भावना को, व्यवहार को, ये सभी लिम्बिक कोर में होते हैं। तो मस्तिष्क के ये 3 कोर होते हैं। अब जरा हम मस्तिष्क की प्रक्रिया को और देखें हम, तो संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, संवेदी प्रक्रिया है और मोटर प्रक्रिया है। संज्ञानात्मक क्या है? संज्ञानात्मक जैसे ध्यान है, चिंतन है, मेमोरी है, भाषा है, निर्णय लेना, समस्या समाधान, ये सभी संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं हैं। ये प्रक्रिया हमारे विचारों, भावनाओं और व्यवहार को प्रभावित करती है, तो ये संज्ञानात्मक हो गया। दूसरा संवेदी प्रक्रिया है, जिसमें सेंसरी क्रिया जैसे दृष्टि है, श्रवण है, स्पर्श है, गंध है, स्वाद है, ये हमारी हमारी संवेदना है, ये सेंस ऑर्गन से रिलेटेड होता है। तो ये सब हमारी संवेदी प्रक्रिया है। और तीसरा मोटर प्रक्रिया, जैसे कि हम शारीरिक गतिविधि नियंत्रित समर्थित करते हैं, कहाँ चलना है, कैसे चलना है, आगे पीछे क्या करना है, कब उठना है, कब बैठना है, कब सोना, ये सभी चीज़ जो है हमारी मोटर प्रक्रिया है। तो 3 प्रक्रिया संज्ञान हो गया, संवेदी हो गया और मोटर प्रक्रिया हो गया। तो एक बार फिर से समझ लिए, मोटर है जो चलने फिरने से रिलेटेड है वो मोटर हो गया, संवेदी हो गया जिसमें कि हम सेंस ऑर्गन से हमारे सेंसरी जैसे दृष्टि, श्रवण, स्पर्श, ये सेंसर संवेदी प्रक्रिया, और तीसरा जिसके बारे में सोचते हैं, चिंतन करते हैं, मेमोरी है, भाषा है, लिखना है, गणित है, ये सभी हमारा संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। ये मस्तिष्क की ये 3 प्रक्रियाएँ होती है। अब जरा अगर गौर करें मस्तिष्क की कार्य प्रणाली, तो ये देखिए उच्च स्तरीय कार्य है, संज्ञानात्मक कार्य है, मोटर कार्य, ये 3 तरह के कार्य होते हैं। तो मोटर कार्य क्या हो गया? तो मोटर कार्य में जो अभी हमने बताया आपको, जैसे उसमें शारीरिक गतिविधि जितना देखने, सुनने, बोलने और चलने जैसी कार्य क्षमता, उसके मोटर कार्य हो गए। संज्ञानात्मक क्या हो गया? उसमें ज्ञान प्राप्ति है, प्रक्रिया है, परसेप्शन है, ध्यान है, स्मृति है, भाषा है, संबंधी इसको। और उच्च स्तरीय कार्य जो है जिसमें कि चेतना है, सोच है, तर्क है, निर्णय लेना है और भाषा संबंधी कार्य, अग्रलोक पश्चिम, इसके द्वारा यह जो है सो उच्च स्तरीय कार्य का मस्तिष्क की एक कार्य प्रणाली होती है। अब जरा हम गौर करें तो आप देखेंगे कि इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए ब्रेन का ये पार्ट जो है आपको लेफ्ट हेमिस्फीयर और यहाँ राइट हेमिस्फीयर, 2 हेमिस्फीयर में हमारा बता रहता है और यही दोनों मिलकर के सेरेब्रल हेमिस्फीयर कहलाता है। तो आगे यहाँ देखते हैं आप, फ्रंटल लोब है, ये हमारा सेंट्रल सल्कस हो गया, यहाँ पैराइटल लोब है और यहाँ फिर ऑक्सीपिटल लोब है और बीच का ये फीचर जो है इसे लॉन्गिट्यूडिनल फीचर कहते हैं। और हमारे ये राइट हेमिस्फीयर में इसमें भी फ्रंट और बैक, तो ये है हमारा पोस्टरल हो गई, ये जो हमारा, और ये कॉर्डल है ना, ये रोस्ट्रल और ये कॉर्डल है। तो इसमें यह जो पार्ट है यहाँ से लेकर के ये संपूर्ण यहाँ तक का पार्ट हमारा सेरेब्रम कहलाता है और यह हमारे पास सेरिबेलम होगा। और यहाँ जो लोब है ये हमारा टेम्पोरल लोब होता है और इधर फिर फ्रंटल होगा, फिर पैराइटल होता है और फिर इधर ऑक्सीपिटल होता है और यह हमारा ब्रेन स्टेम है। ये हमारा ब्रेन स्टेम हो गया, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। तो ये आपका दोनों व्यू है जिसको हमने दिखाने की कोशिश आपको की है जो है। अब देखिए कि यह जो है, अगर ब्रेन की बात की जाए तो ब्रेन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ ये देखिए ब्रेन के विभिन्न स्ट्रक्चर को दिखाया गया। ब्रेन ये ऐसे ही ये एकदम सुपरफाइन स्ट्रक्चर होता है और विभिन्न भाग के अपने अपने काम होते हैं। ऐसे ही देखिए ये सेंस ऑर्गन है, आँख से ये सूचना गया और हमारे ऑक्सीपिटल रीजन में ये पहुँच जाता है। ऐसे ही जो है विभिन्न प्रकार के जो है ऑप्टिक नर्व्स है, यहाँ से गया और उसी तरह ऑल्फैक्टरी जो है ट्रैक्ट से, नाक के पास से जो घ्राण शक्ति तो वो अपनी जगह पे जाएगा। उसी तरह तो यह जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, इस जगह पिट्यूटरी ग्लैंड पर ये हुआ होगा। तो यह अलग-अलग पार्ट का ब्रेन जो में अपने-अपने फंक्शंस होते हैं और उसी फंक्शंस के अनुसार जो हमारा ब्रेन काम करता है।
है ना मजेदार। अब देखिए यहाँ जो है ब्रेन स्ट्रक्चर एंड देयर फंक्शंस जो है इसको ध्यान में बिठा लीजिए। जितना भी क्वेश्चंस आता है ब्रेन से लगभग इसी से आता है जो है। आपको पूछेगा यहाँ से कि मूवमेंट के लिए कौन जिम्मेदार है, तो फ्रंटल लोब। रीजनिंग के लिए मेंटल लोब, बिहेवियर के लिए ये मूवमेंट के लिए फ्रंटल, रीजनिंग के लिए फ्रंटल, बिहेवियर के लिए फ्रंटल लोब, मेमोरी के लिए तो फ्रंटल लोब, डिसीजन मेकिंग के लिए फ्रंटल लोब, पर्सनैलिटी के लिए फ्रंटल लोब, प्लानिंग के लिए फ्रंटल लोब, जजमेंट के लिए फ्रंटल लोब, इनिशिएटिव के लिए फ्रंटल लोब, इनिबिशन के लिए फ्रंटल लोब, मूड के लिए फ्रंटल लोब। इसी तरह जो हमारा टेलिंग राइट फ्रॉम लेफ्ट तो पैरेटल लोब, कैलकुलेशन के लिए पैरेटल लोब, रीडिंग के लिए पैरेटल लोब, राइटिंग के लिए पैरेटल लोब। उसी तरह पूछता है विजन के लिए तो ऑक्सीपिटल लोब, फिर हमारा जो है लैंग्वेज कंप्रीहेंशन के लिए तो टेम्पोरल लोब, फिर बिहेवियर के लिए टेम्पोरल लोब, मेमोरी के लिए टेम्पोरल लोब। तो यह देखिए ये आपको इसके आंसर याद कर लीजिए। हियरिंग के लिए टेम्पोरल लोब, इमोशंस के लिए टेम्पोरल लोब। उसी तरह हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड जो हार्मोन्स का सेक्रेशन होगा उसके लिए कौन तो पिट्यूटरी ग्लैंड, ग्रोथ के लिए तो पिट्यूटरी ग्लैंड, फर्टिलिटी के लिए तो पिट्यूटरी ग्लैंड। उसी तरह हमारा बैलेंस जो हम चलते हैं और बैलेंस हम बैलेंसिंग ऑर्गन तो सेरिबेल जो जैसे हम बैलेंस होता है तो ये सेरिबेलम हो गया। उसी तरह कोऑर्डिनेशन के लिए सेरिबेलम, फाइन मसल कंट्रोल के लिए सेरिबेलम। उसी तरह जो हमारा ब्रीदिंग सांस जो लेते हैं और फिर ब्लड प्रेशर है, हार्ट बीट है उसके लिए कौन सा ब्रेन स्टेम जो है यानी मिडल ऑब्लोंगाटा रीजन जो है। तो यह देखिए आपका जो है ये एक बहुत अच्छा है। इसको आप ध्यान में बिठा लीजिए कि ब्रेन का स्ट्रक्चर और इनका फंक्शन जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए कि यह मस्तिष्क का विकास की जो प्रक्रिया है जन्म से पूर्व, बचपन, युवावस्था और वयस्कावस्था। गर्भावस्था के दौरान मस्तिष्क का विकास सबसे तेजी से होता है। फिर बचपन में जन्म के बाद पहले कुछ वर्षों मस्तिष्क का अत्यधिक विकास होता है। फिर युवावस्था में और मतलब किशोरावस्था मस्तिष्क का विकास जारी रहता है और नए कौशल सीखने की क्षमता बढ़ाता है युवावस्था। और वयस्कावस्था मस्तिष्क का आकार अस्थिर हो जाता है। उसके बाद मस्तिष्क बढ़ता नहीं है लेकिन कार्य क्षमता के विकास का क्रम जारी रहता है और वो हर हमेशा जारी रहेगा वयस्क अवस्था तक में भी जो है। फिर मस्तिष्क घातक चोट जो है और रोग, अगर मस्तिष्क में चोट लग जाए उसके कारण से कंकाल अगर टूट जाए, खून जम जाए, दिमाग में सूजन हो जाएगा तो ये चोटें गंभीर रूप से मस्तिष्क से काम करने को प्रभावित करती है और जीवन के लिए खतरनाक हो सकती है। इसीलिए अगर इस तरह का चोट लगते हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। उसमें फिर एक्सट्रीम केसेस में सर्जरी होती है, रक्त साफ करने की प्रक्रिया होती है। उस तरह मस्तिष्क के रोग जो है अगर इसमें अल्जाइमर रोग है, पार्किंसंस रोग है, स्ट्रोक है, ये रोग मस्तिष्क की कोशिकाओं तंत्रिकाओं को धीरे धीरे क्या करता है प्रभावित करता है या फिर नष्ट भी कर देता है, जिससे महत्वपूर्ण कार्यों में देरी होती है और असमर्थता आती है। इन लोगों का समय पर अगर नहीं पता लगाया जाए और उपचार नहीं किया जाए तो फिर कई तरह की गंभीर बीमारियां आपको हो सकती है। इसीलिए मस्तिष्क का स्वास्थ्य की देखभाल और आहार हमें महत्वपूर्ण आवश्यक होता है। मस्तिष्क के लिए जैसे हम उसको कैसे संतुलित रखें तो ओमेगा 3 जो है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। ओमेगा 3 फैट जो है उसी तरह प्रोटीन है, विटामिन है, खनिज पदार्थ है, ये सब से मस्तिष्क के संज्ञानात्मक क्षमता को बढ़ावा मिलता है। उसी तरह मस्तिष्क देखभाल करने के लिए शारीरिक गतिविधि, तनाव प्रबंधन, पर्याप्त नींद आवश्यक है सबसे ज़्यादा। मानसिक चुनौती आजकल लोग क्या होता है हड़बड़ में सब कुछ काम करते हैं, सोते नहीं हैं। इस कारण से भी मस्तिष्क जो है परेशान रहने लगा है। उसी प्रकार मानसिक चुनौती जो है झूठ-मूठ का टेंशन लेना, है ना? तो उसमें जो है मस्तिष्क जो है अच्छे से काम नहीं कर पाता है। ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और मस्तिष्क इफ़ेक्ट करता है। तो ये उसी प्रकार से मस्तिष्क की चोट जो है, मस्तिष्क को छोटे-छोटे चोट कभी होती हैं या फिर न्यूरोलॉजिकल रोग अगर है आपको और उस पे ध्यान नहीं देंगे आप, तो फिर क्या होगा कि आपके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इसीलिए अगर ऐसी बात है तो डॉक्टर से सलाह लें और फिर जो है अपने ब्रेन को आप सही रखें, जो है खान-पान पर ध्यान दें और सबसे मेंटल एक्सरसाइज अगर हो सके, योगा है, मेडिटेशन है, ये सब आपके लिए बहुत ही लाभदायक है जो है। तो है ना बहुत मज़ेदार की बात, क्योंकि ब्रेन अगर है तो आप संतुलित हैं, ब्रेन अगर है तो आप समाज में आपका एक स्थान है, ब्रेन अगर है तो आप दुनिया की किसी भी चीज़ को हासिल कर सकते हैं। अगर ब्रेन अगर आपके पास है तो दुनिया में सब खुशी आपको मिल सकती है और अगर वही नहीं है तो आपके पास सब कुछ रहते हुए भी आपके पास कुछ नहीं होता है। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आज के ब्रेन के इस वीडियो में आपको कई महत्वपूर्ण बातें की जानकारी मिली होगी और अगर आपको जाते-जाते मैं फिर पुनः आपसे गुजारिश करूँगा, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड बाय। फिर अगले वीडियो में हम और भी कुछ नई बात को लेकर के आपके सामने आएँगे। तब तक के लिए गुड बाय,